दोस्तों, बागपत ट्रिपल कांड ने जिस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश और देश को झकझोर कर रख दिया, वह सच में बहुत ही हैरान करने वाला है। एक छोटे से गांव में दिन दहाड़े हुए इस भयावह मामले ने हर किसी के दिल में डर बैठा दिया और पूरे इलाके में अफरा तफरी मचा दी। शुरुआत में तो हर कोई यही सोच रहा था कि इतनी निर्दयता का कोई बाहरी कारण होगा, लेकिन जब सच्चाई धीरे धीरे सामने आई तो सबका भरोसा हिल गया कि इसमें शायद कोई मास्टरमाइंड शामिल है। जिस घर में यह घटना घटी, वहां का मंजर किसी भयानक फिल्म से कम नहीं था। दीवारों पर खून के निशान, घर के हर कोने में सन्नाटा और चारों तरफ फैली हुई भगदड़ जैसी स्थिति ने हर किसी को हिलाकर रख दिया। गांव के लोग अभी भी उस दृश्य को देखकर दंग थे कि कैसे दो छोटे बच्चे, जिनकी उम्र केवल 18 साल से भी कम थी, इतनी क्रूरता और शातिराना चाल चली सकते थे। पुलिस जैसे ही मौके पर पहुंची, वहां भीड़ जमा हो गई और हर कोई अपनी अपनी राय रखने लगा। किसी ने मौलाना का नाम लिया, किसी ने कहा कि बाहर से कोई आया होगा, लेकिन वास्तविकता किसी को नहीं पता थी। जैसे ही पुलिस ने मौलाना को देखा तो शक सीधे उन्हीं पर गया, क्योंकि घटना के समय वह घर पर मौजूद नहीं थे। बार बार रोते हुए मौलाना कहते रहे कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं देवबंद में था और मेरे पास कैमरे का रिकॉर्ड है, देखो कैमरा मैंने चालू रखा था। जब पुलिस ने घर के कैमरे चेक किए तो पाया कि अंदर का कैमरा बंद था, लेकिन बाहर वाले गलियारे वाले कैमरे में खून से सने कपड़ों वाला एक छोटा लड़का नजर आया, जिसे देखकर पुलिस ने तुरंत उसे पकड़ लिया। उस बच्चे ने जो बताया वह हर किसी की रूह कांपाने वाला था। उसने कहा कि हाँ, उसने और उसके दोस्त ने यह सब किया क्योंकि मौलाना उन पर गुस्सा करते थे और पढ़ाई में ध्यान नहीं देते थे, इसलिए उन्होंने बदला लेने का फैसला किया। पुलिस भी हैरान रह गई कि इतने छोटे बच्चे कैसे इतनी बड़ी चाल चला सकते हैं। जब पूछा गया कि इतनी निर्दयता क्यों की, तो बच्चे में से एक ने कहा कि मौलाना अपने परिवार से बहुत प्यार करते थे और अगर उन्हें जीवन भर तकलीफ देनी है तो उनके सबसे करीबी लोगों को निशाना बनाना होगा। अब सवाल यह उठने लगा कि क्या यह बच्चे खुद यह सब सोच सकते थे या किसी ने उनके दिमाग में जहर भरा, क्योंकि जिस चालाकी से यह सब हुआ वह किसी मास्टरमाइंड का काम लग रहा था। जहां यह सब हुआ, उस कमरे का कैमरा जानबूझकर बंद किया गया था और यह कोई बच्चा अकेले नहीं कर सकता। पुलिस ने कई बार सवाल उठाए कि कहीं न कहीं इस वारदात के पीछे कोई तीसरा शख्स जरूर है। गांव के लोग भी दो हिस्सों में बंट गए। कुछ मौलाना को निर्दोष मान रहे थे और कुछ अभी भी उन पर शक कर रहे थे। मौलाना बार बार यही कहते रहे कि मैं देवबंद गया था, कैमरा चालू था, मैंने कुछ नहीं किया। इसी बीच अफवाहें फैलने लगीं कि मौलाना के किसी पुराने झगड़े की वजह से यह घटना हुई। हजारों की भीड़ थाने के बाहर जमा हो गई। लोगों ने गुस्से में पुलिस पर पथराव किया और कई गाड़ियां तोड़ दी। मौलाना के साले ने बयान दिया कि इतने छोटे बच्चों ने यह सब अकेले नहीं किया, किसी ने उन्हें इस्तेमाल किया और उनकी मासूमियत का फायदा उठाया गया। अब लोगों को लगने लगा कि इस केस की पूरी सच्चाई सामने नहीं आई है। पुलिस ने बच्चों से कबूलनामा लिया, लेकिन मौलाना की फुटेज ने यह साबित किया कि वह मौके पर नहीं थे। अब पुलिस उलझन में थी। एक तरफ बच्चों का कबूलनामा, दूसरी तरफ मौलाना की फुटेज और तीसरी तरफ बदलते हुए गांव वालों के बयान। मीडिया और सोशल मीडिया ने इस केस को पूरी तरह से राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया। लोग अब यह मांग करने लगे कि असली गुनहगार कौन है और बच्चों को क्यों फंसाया गया। इसी बीच पुलिस ने मौलाना के पुराने विवाद और जमीन से जुड़े मामलों की भी जांच शुरू की और पता चला कि कहीं न कहीं किसी ने पहले से प्लान बना रखा था ताकि शक सीधे मौलाना पर जाए। कुछ दिनों पहले मौलाना ने अपने दोस्तों को भी बताया था कि उन्हें डर है कि किसी से नुकसान पहुंच सकता है, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब आप हमारे दर्शकों से जानना चाहते हैं कि आप इस मामले के बारे में क्या सोचते हैं, इस केस की असली सच्चाई क्या हो सकती है, तो नीचे कमेंट में अपनी राय अवश्य दें। तब तक के लिए इस मामले की जांच और आगे की घटनाओं पर नजर बनाए रखें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हर अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, अब जब पार्ट 1 में हमने देखा कि कैसे बागपत ट्रिपल कांड ने पूरे इलाके और देश को हिलाकर रख दिया, तो पार्ट 2 में हम जानेंगे कि जांच में आगे क्या खुलासे हुए और मौलाना की जिंदगी इस घटना के बाद कैसे बदल गई। जैसे ही पुलिस ने बच्चों से पूछताछ शुरू की तो कई नई बातें सामने आईं। बच्चों ने कबूल किया कि उन्होंने यह सब मौलाना के गुस्से और डांट के कारण किया, लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि किसी ने उन्हें ऐसा करने के लिए भड़काया और उनके दिमाग में बदले की आग भरी।
यही बात पुलिस के लिए सबसे बड़ा झटका थी, क्योंकि यह साबित कर रही थी कि इस पूरी घटना में केवल बच्चों की निर्दयता नहीं, बल्कि किसी तीसरे व्यक्ति की योजना और चालाकी भी शामिल थी। पुलिस ने फिर मौलाना के साले और आसपास के लोगों से विस्तार से पूछताछ की तो पता चला कि मौलाना की बीवी कुछ दिनों से काफी परेशान थीं और उन्होंने देखा था कि घर के आसपास कुछ अजनबी लोग घूमते रहते थे। यह संकेत था कि घटना सिर्फ अचानक नहीं हुई थी, बल्कि किसी पुरानी रंजिश और योजना का हिस्सा थी। इसी बीच पुलिस ने घर के आसपास लगे सभी सीसीटीवी फुटेज और कैमरे जांचने शुरू किए। बाहर वाले गलियारे का कैमरा जो चालू था, उसमें स्पष्ट देखा गया कि बच्चे काफी शातिराना तरीके से व्यवहार कर रहे थे, लेकिन अंदर वाले कमरे का कैमरा बंद था। पुलिस ने महसूस किया कि किसी को पहले से पता था कि कैमरा कहां लगा है और उसे कैसे बंद करना है, जो साबित करता था कि यह काम किसी नाबालिग के बस की बात नहीं थी। मौलाना ने बार बार अपनी निर्दोषता साबित करने की कोशिश की और कहा कि उन्होंने कैमरे को खुद चालू किया था ताकि किसी भी परेशानी की स्थिति में सबूत रहे, लेकिन उस वक्त किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया। गांव के लोग भी दो हिस्सों में बंट गए। कुछ लोगों का मानना था कि मौलाना निर्दोष हैं और कुछ लोग अभी भी उन पर शक कर रहे थे। अब सवाल यह उठ रहा था कि बच्चों ने यह सब अकेले किया या किसी ने उन्हें इस्तेमाल किया। मौलाना के साले ने यह साफ कर दिया कि बच्चों के पीछे कोई बड़ा शख्स जरूर है जिसने उन्हें इस काम के लिए उकसाया। इसके बाद पुलिस ने मौलाना के पुराने विवादों, जमीन से जुड़े मामलों और मस्जिद के पास की जमीन के झगड़ों की भी जांच शुरू की तो पता चला कि पिछले कुछ हफ्तों से कुछ लोग गायब थे और उनके घर से खून लगे कपड़े और कुछ सीसीटीवी पार्ट्स मिले, जो इस बात की ओर इशारा कर रहे थे कि यह केवल गुस्से या बदले की घटना नहीं थी, बल्कि पहले से सोची समझी साजिश थी। अब गांव में माहौल और तनाव दोनों बढ़ गए। लोग रात को अपने दरवाजे बंद करके सोते थे। किसी पर भरोसा नहीं था कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। मीडिया और सोशल मीडिया ने इस केस को पूरी तरह से राष्ट्रीय स्तर पर उठा लिया और हर टीवी चैनल पर यही चर्चा थी कि असली गुनहगार कौन है और बच्चों को क्यों फंसाया गया। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि इस पूरे जाल को सुलझाया जाए। बच्चों का कबूलनामा था, मौलाना की फुटेज थी और गांव वालों के बयान बदलते रहते थे। किसी ने पुलिस पर भी शक जताया कि उन्होंने बच्चों से जबरदस्ती कबूल करवाया। इस बीच मौलाना के दोस्तों ने बताया कि उन्हें पहले से डर था कि कोई नुकसान पहुंचा सकता है। इसी समय मौलाना की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। उनका परिवार टूट चुका था, उनका घर खामोश था और हर कोई उन्हें शक की नजर से देख रहा था। गांव में अफवाहें फैल गईं कि मौलाना के किसी पुराने झगड़े का असर इस घटना में शामिल था। लोगों ने जस्टिस फॉर मौलाना फैमिली की मांग करना शुरू कर दिया और सोशल मीडिया पर हैशटैग वायरल होने लगे। अब यह केस सिर्फ गांव का नहीं, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश का मुद्दा बन गया था। हर कोई जानना चाहता था कि असली गुनहगार कौन है, जिसने दो छोटे बच्चों के दिमाग से खेलकर एक खुशहाल परिवार को खत्म कर दिया। इस पूरे मामले में सबसे दिलचस्प मोड़ यह था कि मौलाना के कैमरे की फुटेज ने उनकी निर्दोषता साबित की और वही फुटेज अब उनके लिए सबसे बड़ा सबूत बन गई। इस बीच पुलिस ने बच्चों से फिर से पूछताछ की और उनके बयान को क्रॉस चेक किया ताकि यह पता लगाया जा सके कि किसने उन्हें यह सब करवाया और असली मास्टरमाइंड कौन था। अब जांच पूरी तरह से नई दिशा में बढ़ी और शक की सुई एक ऐसे शख्स की तरफ घूमने लगी जिसे अब तक किसी ने नहीं सोचा था। इसी दौरान गांव में यह चर्चा भी फैल गई कि मौलाना को पहले से धमकी मिली थी और उन्होंने अपने दोस्तों से भी यह बात साझा की थी कि उन्हें डर है कि किसी ने उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। पुलिस ने मौलाना के साले से भी बात की और पता चला कि मौलाना की बीवी घर के आसपास अजनबी लोगों की वजह से परेशान थी, लेकिन उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया। अब यह साफ हो गया था कि यह घटना अचानक नहीं हुई थी, बल्कि इसके पीछे किसी बड़े शख्स का दिमाग और योजना थी। इस पूरे समय के दौरान गांव और आसपास के लोग लगातार इस मामले की जांच और असली सच्चाई की मांग कर रहे थे। आप हमारे दर्शकों से जानना चाहते हैं कि आप इस केस के बारे में क्या सोचते हैं और आपकी राय में असली मास्टरमाइंड कौन हो सकता है, तो नीचे कमेंट में जरूर अपनी राय दें। तब तक के लिए इस मामले से जुड़े हर अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, अब पार्ट 3 में हम जानेंगे कि बागपत ट्रिपल कांड की जांच के अंतिम खुलासे और घटनाओं ने कैसे पूरे मामले की दिशा बदल दी और मौलाना की जिंदगी पर क्या असर पड़ा। जैसे जैसे पुलिस ने मामले की गहनता से जांच की, कई नए सबूत और संकेत सामने आए। सबसे पहला महत्वपूर्ण मोड़ था कैमरे की फुटेज, जिसने साफ दिखा दिया कि मौलाना घटना के समय घर पर नहीं थे। यह फुटेज ही उनका सबसे बड़ा सबूत बन गई और बच्चों पर शक की पुष्टि करने वाली सच्चाई को चुनौती दे गई।
हालांकि बच्चों का कबूलनामा था, लेकिन यह स्पष्ट था कि उनके पीछे कोई तीसरा शख्स या मास्टरमाइंड मौजूद था जिसने बच्चों को उकसाया और उनके दिमाग में बदले की आग भरी। पुलिस ने मौलाना के पुराने विवाद, जमीन और मस्जिद से जुड़े झगड़ों की भी जांच की तो पता चला कि कुछ लोग पिछले कुछ हफ्तों से गायब थे और उनके घर से खून लगे कपड़े और सीसीटीवी पार्ट्स मिले, जो यह साबित कर रहे थे कि यह घटना सिर्फ गुस्से या बच्चों की नासमझी का परिणाम नहीं थी, बल्कि पहले से सोची समझी साजिश का हिस्सा थी। इसी बीच गांव में माहौल और तनाव लगातार बढ़ता गया। लोग रात को अपने घरों के दरवाजे बंद करके सोते थे और किसी पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे। मीडिया और सोशल मीडिया ने मामले को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया और जस्टिस फॉर मौलाना फैमिली की मांग जोर पकड़ने लगी। हर टीवी चैनल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यही चर्चा थी कि असली गुनहगार कौन है जिसने 2 छोटे बच्चों के दिमाग से खेलकर एक खुशहाल परिवार को बर्बाद कर दिया। मौलाना की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। उनका घर खामोश और उनका परिवार टूट चुका था, लेकिन कैमरे की फुटेज ने उनकी निर्दोषता साबित कर दी। पुलिस ने बच्चों से बार बार पूछताछ की और उनके बयान को क्रॉस चेक किया ताकि यह पता लगाया जा सके कि वास्तव में मास्टरमाइंड कौन था। मौलाना के साले और दोस्तों ने यह साफ कर दिया कि बच्चों ने यह सब अकेले नहीं किया, बल्कि किसी बड़े शख्स ने उन्हें इस्तेमाल किया और उनके मासूम दिमाग में जहर भरा। इसी दौरान यह भी पता चला कि मौलाना को पहले से धमकी मिली थी और उन्होंने अपने दोस्तों को भी बताया था कि उन्हें डर है कि किसी ने नुकसान पहुंचा सकता है। पुलिस ने पूरी घटना की तह तक जाने की कोशिश की और यह स्पष्ट हो गया कि यह मामला सिर्फ पारिवारिक विवाद नहीं, बल्कि किसी बड़े प्लान का हिस्सा था जिसे किसी ने पहले से तैयार किया था ताकि शक सीधे मौलाना पर जाए। गांव और आसपास के लोग लगातार असली सच्चाई जानने की मांग कर रहे थे और इस केस ने अब पूरे उत्तर प्रदेश में हलचल मचा दी। जनता और मीडिया की निगाहें अब जांच पर टिकी थीं और हर कोई जानना चाहता था कि असली मास्टरमाइंड कौन है जिसने बच्चों के दिमाग से खेलकर यह भयानक कांड कराया। इस पूरी कहानी से यह सीख भी मिली कि कभी कभी मासूम दिखने वाले बच्चे भी किसी के दिमागी खेल का हिस्सा बन सकते हैं और जांच के हर पहलू को गंभीरता से लेना जरूरी है। अब सवाल सिर्फ यही रह गया कि आने वाले समय में क्या खुलासा होगा और न्याय कैसे सुनिश्चित होगा। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि इस खबर से जुड़े हर अपडेट आपको सबसे पहले मिले और आप इस मामले की हर नई जानकारी से जुड़े रहें। दोस्तों, अब बागपत ट्रिपल कांड की जांच का आखिरी चरण आया और जैसे जैसे पुलिस ने गहनता से तथ्यों को खंगाला, मामले की असली तस्वीर सामने आई। बच्चों का कबूलनामा, कैमरे की फुटेज और मौलाना के दोस्तों तथा साले के बयान ने स्पष्ट कर दिया कि यह केवल 2 नाबालिग बच्चों का खेल नहीं था, बल्कि किसी बड़े शख्स की पूर्व योजना का हिस्सा था जिसने उन्हें उकसाया और उनके मासूम दिमाग में बदले की आग भरी ताकि पूरा परिवार निशाना बने। जांच के दौरान पता चला कि मौलाना की जमीन, मस्जिद से जुड़े विवाद और कुछ गायब हुए लोग इस घटना से जुड़े थे, जिससे यह साबित हुआ कि यह केवल व्यक्तिगत गुस्सा या बच्चों की शरारत नहीं, बल्कि सोची समझी साजिश थी। गांव में अफवाहें और डर लगातार फैल रहे थे। लोग रात को अपने घरों के दरवाजे बंद करके सोते थे और हर कोई किसी पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर मौलाना फैमिली का ट्रेंड शुरू हो गया और हर तरफ चर्चा यह थी कि असली गुनहगार कौन है जिसने बच्चों के दिमाग से खेला और पूरे परिवार को बर्बाद किया। मौलाना की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उनका घर खामोश था, परिवार टूट चुका था, लेकिन कैमरे की फुटेज ने उनकी निर्दोषता साबित कर दी और यही फुटेज उनका सबसे बड़ा सहारा बन गई। पुलिस ने बच्चों से कई बार पूछताछ की और उनके बयान को क्रॉस चेक किया, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि किसी बड़े शख्स ने उन्हें इस अपराध के लिए इस्तेमाल किया। मौलाना के दोस्तों और साले ने यह भी बताया कि बच्चों को अकेले नहीं छोड़ा गया, उन्हें प्रशिक्षित किया गया और उनके दिमाग में पहले से ही भय और बदले की भावना भरी गई थी। अब जांच के नए खुलासे और सबूतों ने पूरे मामले की दिशा बदल दी और साबित किया कि असली मास्टरमाइंड अब तक छुपा हुआ था। जनता, मीडिया और आसपास के गांव के लोग लगातार इस मामले की असली सच्चाई जानने की मांग कर रहे थे और हर कोई न्याय सुनिश्चित करने की अपील कर रहा था। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर दिखा दिया कि मासूम दिखने वाले बच्चों को भी कभी कभी कोई बड़ा शख्स अपने इरादों के लिए इस्तेमाल कर सकता है और जांच के हर पहलू को गंभीरता से लेना कितना जरूरी है। अब सवाल यह उठता है कि आने वाले समय में इस केस में न्याय कैसे मिलेगा।
असली दोषियों को कैसे सजा मिलेगी और मौलाना के परिवार को कब तक सुकून मिलेगा। दोस्तों, आप इस पूरे मामले के बारे में क्या सोचते हैं? किसे दोषी मानते हैं और न्याय कैसे सुनिश्चित होना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि बागपत ट्रिपल कांड से जुड़े हर नए अपडेट और खुलासे आपको सबसे पहले मिलें और आप इस केस की हर नई जानकारी से जुड़े रहें, क्योंकि न्याय और सच्चाई की तलाश अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है।